हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड फाइटर पीके वैष्णव पर। तो आज हम जैसे लास्ट वीडियो में भी सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम पे डिस्कस किया था, तो उसी उसी को आगे लेकर हम आज भी सी का ही कोई एक नया प्रोग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। तो आज हम प्रोग्राम बनाते हैं एक नंबर का रिवर्स लेने का। तो पर्टिकुलर हमें फिक्स नंबर का इनपुट लेना है, जैसे 3 डिजिट तो 3 डिजिट और 2 डिजिट तो 2 डिजिट का। तो हम लेकर चलते हैं 3 डिजिट के लिए। तो मैं टर्बो C3 ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर हम इसके अंदर अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। तो जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड वगैरह इंक्लूड कर लिया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और वॉइड मेन फंक्शन लिख लिया। तो अब हमें रिक्वायरमेंट है सबसे पहले कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स किस टाइप का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जैसे नंबर का इनपुट ले रहे हैं, तो हमारा डेटा टाइप भी इंटीजर टाइप का होगा, नंबर टाइप का। तो नंबर टाइप के इंटीजर हम लिखते हैं, तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट। तो हम सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिया और अब हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो एक एक वेरिएबल तो हमें चाहिए जिसके अंदर हमें इनपुट लेना है। तो सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल ले लिया नम नाम का। अब मुझे रिवर्स करने के लिए जैसे जैसे वेरिएबल चाहिए, मैं वैसे भी एक एक करके यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ और मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ D1 D2 और D3 नाम से, और अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ऑन दी प्रोग्राम कर लूँगा। और जैसे हर प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी होता है, जिससे हमें पहले वाले प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन प्राप्त ना हो। तो CLR द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट टैब। तो जैसा आपको पता है या मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रिंट टैब के डबल कोट्स में जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज हमारे पास ऐसे का ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ एंटर ए नंबर इन 3 डिजिट। 3 डिजिट का नंबर मुझे इसके अंदर इनपुट करना है, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स वैल्यू का आउटपुट या इनपुट का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ प्रिंट टाइप में लिख दिया एंटर ए नंबर इन 3 डिजिट, और इसके अंदर में मैं इसका इनपुट ले लेता हूँ। तो इसके अंदर अपने डबल कोट्स के अंदर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि %d इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और हमेशा एड्रेस के साथ इनपुट लेंगे, बिकॉज वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन क्रिएट कर लेगा अपनी, जिससे वो लॉस नहीं होगी उसकी वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्स वैल्यू होगी कैसे। तो रिवर्स वैल्यू करने के लिए हमें सबसे पहले एक नंबर को एक एक डिजिट चाहिए हमें। जैसे मैं आपको समझाता जाता हूँ। मुझे D1 वेरिएबल के अंदर, आपको अगर बोडमास के रूल पता है, तो मॉडुलस अलग काम करता है और डिवाइड अलग काम करता है। मॉडुलस का साइन होता है परसेंट और डिवाइड का साइन होता है स्लेश। तो हम जैसे मुझे एक नंबर है, मेरे पास है ये नम। तो ये जो नंबर है, नंबर के अंदर मैं मॉडुलस करूँगा 10 का, तो मुझे लास्ट डिजिट प्राप्त होगा। मैं आपको कमेंट करके समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास मैंने नंबर के अंदर इनपुट दिया 1 2 3। तो अगर मैं 1 2 3 का मॉडुलस करूँगा 10 से, तो मेरे पास आंसर के अंदर 3 रिटर्न आएगा, बिकॉज मॉडुलस हमेशा लास्ट डिजिट रिटर्न करता है अगर हम 10 से मॉडुलस कर रहे हैं। तो मेरे पास D1 के अंदर वैल्यू आ गई 10 3 सॉरी 3 आ गई। अब मुझे नम के अंदर तो वही वैल्यू एक्चुअली देखे तो, क्योंकि नम के अंदर तो 1 2 3 वैल्यू है। अब मुझे नम की वैल्यू भी चेंज करनी है, तो मैं लिखूंगा नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। जिससे मुझे क्या होगा कि, जो कमेंट करके आपको समझा देता हूँ, कि जैसे ही मैं नम के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ, नम से डिवाइड कर रहा हूँ 10 को, सॉरी नम को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो मेरे पास रिटर्न आएगी 1 2, बिकॉज वो पॉइंटिंग वैल्यू देता नहीं है। तो 1 2 3 अगर हम देखें तो 123 के अंदर 120 टाइम मतलब 12 टाइम डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी 12। सेम एज में ऐसे ही D2 वेरिएबल में वापस अपना नंबर ले लेता हूँ। तो नम मॉडुलस बाई 10। जैसे मैंने 10 लिया, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या रिटर्न होके आएगी वैल्यू, जो लास्ट डिजिट होगा। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट है क्या, तो हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो मेरे पास नंबर के अंदर लास्ट वैल्यू थी 12 नम वेरिएबल में। अब मैं इसके अंदर मॉडुलस कर रहा हूँ 10 से, तो मेरे पास लास्ट रिटर्न होके वैल्यू आएगी 2, बिकॉज मॉडुलस हमेशा लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है। मैं आपको समझने के लिए और अलग ढंग से लिख देता हूँ। तो ये रिटर्न होके आएगी। और वापस मुझे नम का एक डिजिट, मैंने D2 के अंदर लास्ट डिजिट प्राप्त तो कर लिया, लेकिन नम को मुझे वापस एक डिजिट भी डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापस नम डिवाइडेड बाई 10, इससे मुझे लास्ट डिजिट डिलीट होकर प्राप्त होगा। यहाँ पे मेरे पास नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, नम डिवाइडेड बाई 10, तो इक्वल टू में 1 बचा है।
अब वापस हम इसी टाइप से D3 के अंदर भी ले लेंगे, तो D3 इक्वल टू नम मॉडुलस बाई 10। और यहाँ पे अब वही कमेंट करके आपको वापस बताता हूँ इसी तरीके से कि मेरे पास D3 के अंदर जो लास्ट वैल्यू थी नम के वाई, तो उसको मैं मॉडुलस करूँगा, मेरे पास 1 जो रिटर्न आया है वही बचेगा, बिकॉज 10 के अंदर मॉडुलस होगा नहीं, तो मेरे पास क्या रिटर्न आएगा 1। अब मुझे यहाँ पे नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, जो मुझे लास्ट डिजिट डिलीट करना है, बिकॉज नम को एकदम एम्प्टी करना है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी नम्स को 10 से डिवाइड किया। तो अब हमारे पास D1 D2 D3 में एक्चुअली देखे तो 3 2 1 वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अब हमें इसे प्रिंट कैसे कराना एक्चुअली देखे तो, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक प्रिंटर, बिकॉज मेरे पास वैल्यू तो आ गई, बट मुझे उसको आउटपुट के लिए कैसे लिखना पड़ेगा वो मैं लिख देता हूँ। तो स्लैश एन का यूज कर लेते ताकि नेक्स्ट 2 लाइन के अंदर आए, और हमारे पास डायरेक्ट लिखना हमें रिवर्स वैल्यू आर और %d। अब सिंगल %d लगाऊंगा तब तो एक डिजिट आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 3% d का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज 3 वेरिएबल है, और लगातार कोमा सेपरेटेड में लिख दूंगा D1 D2 और D3। तो जैसे ही D1 D2 D3 की वैल्यू यहाँ, जैसे फर्स्ट %d है वो D1 की वैल्यू है, और D2 की सेकंड %d और D3 की थर्ड %d, जो हमेशा हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं गेट ch, तो उसका यूज करते हैं, बिकॉज एक टाइम के लिए हमारा आउटपुट रन नहीं हो पाता है, आउटपुट नहीं शो करता है, इसकी वजह से हमारा आउटपुट स्क्रीन चली जाती है, इसलिए गेट ch का इसलिए यूज करते हैं कि ये हमारी आउटपुट को होल्ड करके रखता है, तब तक एक कैरेक्टर का इनपुट हम नहीं करते थे, कुछ भी कोई भी एक की प्रेस करोगे तो हमारी एग्जिट होगी। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, तो मैंने जैसे सेव कर लिया डेमो नाम से, डेमो नाम से सेव कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ, नो एरर, कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, सक्सेस बता रहा है, ओके। अब हम इसको करते हैं रन। रन करते ही सबसे पहले मुझसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, एंटर ए नंबर इन 3 डिजिट। तो हमने जैसे क्वेश्चन में लिया था वैसे के वैसे हम इनपुट कर देते, तो मैं इनपुट कर रहा हूँ 1 2 3 123। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ 3 2 1 आंसर आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, रिवर्स होकर नंबर हमारे पास आउटपुट बतौर आ रहा है, तो एकदम से आ रहा है। एक और इनपुट देके देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि नहीं, तो मैं देता हूँ 3 4 5 5 4 3। आज का हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दबाकर, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। आज के लिए छोटा सा वीडियो, थैंक यू।